कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि हम हार गए हैं या बस थक गए हैं। और सच कहूं, अक्सर हम हारते नहीं हैं, हम बस अंदर से टूट जाते हैं। ये कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो हमेशा सबको हंसाता था, घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार, दोस्तों में सबसे मजबूत, लेकिन अंदर से धीरे धीरे बिखर रहा था। हर सुबह वो उठता, आईने में खुद को देखता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं सच में खुश हूँ? लेकिन जवाब हर दिन चुप रहता। आरव के सपने बहुत बड़े थे। वो कुछ बनना चाहता था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन हर कोशिश, हर मेहनत, हर उम्मीद बार बार टूट जाती थी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा। इंटरव्यू में रिजेक्शन, दोस्तों का दूर हो जाना, घर वालों की उम्मीदें और सबसे बड़ा, खुद पर से विश्वास उठ जाना। वो अपने कमरे में बैठा था, अंधेरे में, बिल्कुल अकेला। और उस दिन उसने पहली बार ये सोचा कि शायद मैं इस दुनिया के लायक ही नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसी वक्त उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो डायरी जो उसने सालों पहले लिखी थी, जब वो अपने सपनों से भरा हुआ था। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक जीत नहीं जाता। आरव कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, क्योंकि उसे याद आ गया वो पहले वाला आरव जो कभी हार मानना जानता ही नहीं था। धीरे धीरे उसने पूरी डायरी पढ़ी। हर पन्ना उसके अंदर सोए हुए हौसले को जगा रहा था। हर शब्द उसे याद दिला रहा था कि वो पहले कितना मजबूत था। और फिर उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं सच में बदल गया हूँ या मैंने बस कोशिश करना छोड़ दिया है? उस रात आरव ने एक फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिर से शुरू करेगा, लेकिन इस बार दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा। काफ़ी समय बाद उसने खुद को मुस्कुराने की कोशिश की। शुरुआत आसान नहीं थी। जब तुम टूट चुके होते हो तो उठना भी एक लड़ाई जैसा लगता है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। रोज़ खुद से कहता, बस आज थोड़ा और। वो फिर से इंटरव्यू देने लगा, फिर से रिजेक्ट हुआ, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि रिजेक्शन उसकी काबिलियत का अंत नहीं, बल्कि उसकी कहानी का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा और एक दिन वो हुआ जिसका उसे इंतज़ार था। उसे उसकी मेहनत का फल मिला, एक नौकरी। शायद बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो एक जीत थी, क्योंकि उसने खुद को साबित किया था, दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने। आज आरव वही लड़का है, लेकिन अब फर्क ये है कि वो हार से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से भागता नहीं, बल्कि खुद को समझाता है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम बस उस चैप्टर में हो जहाँ सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो हिस्सा है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। मत भूलो, तुम वो इंसान हो जिसने अब तक हर मुश्किल पार की है। तुम वो इंसान हो जिसने इतने दर्द के बाद भी आज तक खुद को संभाल रखा है। और अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो तो आगे भी जा सकते हो। बस एक बार फिर से खुद पर विश्वास करो, एक बार फिर से उठने की कोशिश करो, क्योंकि सच ये है कि ज़िंदगी उन लोगों की नहीं होती जो कभी नहीं गिरते,
जिंदगी उनकी होती है जो हर बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। तो आज अभी इसी वक्त खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगे। धीरे चलोगे लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे मैंने हार नहीं मानी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हुई लगे, अपने अंदर की उस छोटी सी उम्मीद को कभी मत बुझने देना, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी ही उसे मिटाने के लिए काफ़ी होती है। अगर आज तुम थके हुए हो तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। और याद रखना, ऊपर वाला देर ज़रूर करता है, लेकिन जब देता है तो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा देता है। बस भरोसा रखो, खुद पर भी और उस पर भी। फिर मिलेंगे एक और दिल से निकली बात के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और इसी तरह अच्छी और प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।